विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने विराम चिन्ह देखते हुए 1 से लेकर 6 तक विराम चिन्ह, उनकी परिभाषा और उदाहरण, उसका प्रयोग यानी उपयोग किस प्रकार करना है, इसकी जानकारी प्राप्त की है। आज के इस लेक्चर में हम 7 से लेकर 11 तक के विराम चिन्ह और उनका उपयोग, वह चिन्ह किस प्रकार का है, वाक्य में उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसकी जानकारी आज हम करने वाले हैं। उसका अध्ययन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो हम देखते हैं। विराम चिन्ह 7वां प्रकार है इकहरा उद्धरण चिन्ह। ब्रैकेट में उसका चिन्ह किस प्रकार है मैंने दिया है। प्रयोग किस प्रकार करते हैं देखेंगे। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। यानी व्यक्ति, नाम, पुस्तक, इसका उपनाम, इसका उपयोग के लिए यह उद्धरण चिन्ह यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। देखो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, इसलिए उसे इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। 8वां प्रकार हम देखेंगे, इसका नाम है दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कि ब्रैकेट में दिखाई देता है। उसका प्रयोग देखेंगे। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, कथन यानी किसी ने कई बात कही है, महत्वपूर्ण है, तो उनकी यह महत्वपूर्ण बातें डबल इन्वर्टेड कॉमा में यानी डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह इसमें लिखा जाता है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी प्रश्न पूछा गया है कि क्या क्या लगेगा, इसलिए वह वाक्य दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। 9वां प्रकार हम देखेंगे विवरण चिन्ह यानी 2 डॉट और एक छोटी लाइन। उसका प्रयोग किस प्रकार है हम देखेंगे। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्यांश, कुछ वाक्य के अंश भाग तुम्हें देना है, उसके बारे में विस्तार से लिखना है, तो इस चिन्ह का प्रयोग या व्याख्या, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि विवरण चिन्ह के बाद मैंने 2 डॉट दिए हैं और उसकी जानकारी बाद में दी है, तो ऐसे ही प्रकार के लिए यह इस विवरण चिन्ह का, विराम चिन्ह का यानी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं और 2 डॉट लगाकर डैश किया है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, यह उसके उदाहरण है। 10वां प्रकार हम देखेंगे कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट दिया है और उसके बीच में छोटा सा एक फिर से कोष्टक दे दिया गया है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे रामस्वरूप चौकर, चौकर शब्द के लिए कोष्टक दिया गया है। बिजनेस समझकर यानी कोष्टक चिन्ह लगाया गया है। ओह अच्छा अच्छा, यानी कोष्टक चिन्ह का उपयोग यहाँ इस उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं। 11वां प्रकार है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक छोटा सा डॉट है। उसका प्रयोग देखेंगे, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पंडित के स्थान पर प और डॉट लगाया गया है। जिला के स्थान पर जी और डॉट, डॉक्टर के स्थान पर डॉ और छोटा सा एक डॉट लगा दिया जाता है, लिख देते हैं। ऐसे यह लाघव चिन्ह का प्रयोग
यानी शब्द शॉर्ट में लिखना है। प्रसिद्ध व्यक्ति है, पूरा नहीं लिख सकते, तो उसकी जानकारी वो शॉर्ट लिखने से ही, यानी छोटा नाम लिखने से ही पता चल जाता है। डॉक्टर शब्द अगर हमने देखा तो डॉक्टर पूरा शब्द नहीं रहता, पंडित पूरा शब्द नहीं, यानी छोटे छोटे प डॉट दिया जाता है, यानी लाघव चिन्ह वहां दिया जाता है। तो इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक, यानी पहले प्रकार से पूर्ण विराम से लेकर लाघव चिन्ह यानी 11वें प्रकार तक हमने देखा कि हर एक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किस प्रकार किया गया है। तो हर एक चिन्ह जिस प्रकार उपयोग में लाया गया है उसका विवरण, उसका विस्तार से लेखन भी मैंने आपको दिखाया है। यह सब आपको अपने बुक में लिखना है। इस विराम चिन्ह के आधार पर मैंने आपको कृति स्वाध्याय उत्तर के साथ दिया है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। 5 वाक्य दिए हैं और वह 5 वाक्य जो है बिना विराम चिन्हों के दिए हैं और उत्तर जो है विराम चिन्हों के साथ दिए हैं। विद्यार्थियों, 5 वाक्य मैं पढ़ती हूँ और उत्तर तुम्हें लिखने हैं। पहला वाक्य है जी नहीं 2 महीने 5 दिन। दूसरा वाक्य अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। तीसरा, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी करते हो कि नहीं। चौथा, हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। और 5वां, वैसे मामा फड़के को मैंने 2 पत्र लिखे थे। ये हो गए उचित विराम चिन्ह लगाने वाले वाक्य, और उत्तर जो दिए हैं वह तुम्हें देखकर लिखने हैं। तो आज हमने 7 से लेकर 11 तक जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग किस प्रकार है, चिन्ह किस प्रकार का है, इसका अध्ययन किया। और इन 1 से लेकर 11 तक के विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार करना है, वाक्य लिखते समय कौन सा चिन्ह का उपयोग करना है, इसके लिए मैं आपको एक कृति स्वाध्याय भी दे रही हूँ। कृति स्वाध्याय में आपको कुछ शब्द, कुछ वाक्य ध्यान से पढ़कर करने के लिए दे रही हूँ। तो यह 5 वाक्य ध्यान से पढ़ना है और 5 वाक्यों का लेखन उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको करना है। प्रश्न ठीक से पढ़ो और विराम चिन्ह ध्यान में लेकर वह उचित वाक्य में भरना है। धन्यवाद।